स्वागत है आपका सच्चे दिल से। उत्तरकाशी की सिलकारा सुरंग में 17 दिनों से कैद मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के घूप अंधेरे में जब भी कोई किरण की उम्मीद नजर आई तो ज्यादा देर तक खुशी का माहौल को रोशन नहीं रख पाई। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे से लगातार ऑपरेशन सिलकारा को अंजाम तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश मंगलवार तक जारी रही, जो शाम को कामयाबी में बदली। टनल रेस्क्यू सीएम धामी ने सुरंग में पहुंचकर लिया अभियान का जायजा। भोगनाग मंदिर में की पूजा। आइए जानते हैं पूरी वीडियो के माध्यम से 17 दिनों में टीम ने कैसे काम किया। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाने 17 दिनों में अब तक क्या क्या हुआ। 12 नवंबर सुबह 5:30 बजे सुरंग धसी, अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों की सूचना मिली। सुबह 10 बजे प्रशासन सक्रिय हुआ और रेस्क्यू के लिए प्रारंभिक टीम पहुंची। सुबह 11 बजे जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू किया। कुछ ही देर बाद पाइप से ऑक्सीजन अंदर भेजना शुरू की गई। 13 नवंबर सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल कमिश्नर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। दोपहर 12 बजे आपदा सचिव घटना स्थल पर पहुंचे और ड्रिलिंग कर पाइप मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। देहरादून से ओगर मशीन मंगाई गई जो 6 बजे तक सिलकारा पहुंची और इंस्टॉल करने का काम शुरू किया। 14 नवंबर ओगर मशीन चली और कुछ मीटर तक ड्रिल भी किया। इसके बाद खराब होने के कारण बंद हो गई। इस मशीन को काम से हटाने का निर्णय लिया गया। मशीन हटाने की जानकारी मिलने पर मजदूरों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से नई उच्च क्षमता की मशीन मंगाने का निर्णय लिया गया। 15 नवंबर वायुसेना के विमान से नई ओगर मशीन पहुंची और कुछ पार्ट्स विमान में ही अटके। रात तक ट्रकों से इस मशीन के पार्ट्स सुरंग में पहुंचाए गए और देर रात तक इंस्टॉल करने का काम शुरू किया। मशीन ने ड्रिलिंग शुरू की। 16 नवंबर सड़क परिवहन राज्य मंत्री एवं राजमार्ग जनरल वीके सिंह और उनके साथ मंत्रालय के सचिव घटनास्थल पर पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। ओगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी रहा और 18 मीटर तक पाइप डाला गया। 17 नवंबर को 4 मीटर पाइप और डाला गया। कुल मिलाकर 22 मीटर पाइप डाला गया। दोपहर में मशीन के अंदर तकनीकी दिक्कत आने के कारण मशीन को बंद कर दिया गया। टप के रूप में इंदौर से नई मशीन मंगाई गई। 18 नवंबर को 41 लोगों की जान बचाने के लिए 5 योजनाओं पर काम शुरू करने का फैसला किया गया। सुरंग के सिलकारा छोर बड़कोट छोर सुरंग के ऊपर दाएं और बाएं से भी ड्रिलिंग की योजना बनी। विशेषज्ञों, कंपनी अधिकारियों, सैन्य अफसरों और शासन प्रशासन के बीच बैठकों का दौरा चला। बाहर इंतजार कर रहे श्रमिकों और अंदर फंसे मजदूरों को परिजनों का सब्र टूटा और प्रदर्शन किया। 19 नवंबर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलकारा पहुंचकर घटना स्थल पर जायजा लिया। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मुख्य सचिव एस संधू समेत विशेषज्ञों और राहत एवं बचाव कार्य में लगी टीम के साथ बैठक की। केंद्रीय परिवहन मंत्री की बैठक के बाद राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए गए। नितिन गडकरी ने ओगर मशीन से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की योजना पर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश ने अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों के सिलकारा पहुंचने, रहने, खाने का खर्च उठाने का ऐलान किया। सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग करने के लिए अस्थायी सड़क काटने का काम शुरू हुआ। 20 नवंबर को सुरंग के अंदर खाने की आपूर्ति को पूरा करने के लिए 6 इंच का पाइप भेजा गया। अंदर फंसे मजदूरों तक पाइप से भोजन पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क पहुंचे और जल्द ही अभियान पूरा करने का भरोसा जताया। This will be the third time the machine has broken, so I'm becoming a little bit impatient. बड़कोट छोर से सुरंग काटने का काम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने सीएम से राहत एवं बचाव कार्य का फीडबैक लिया। हाई कोर्ट उत्तराखंड ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि कब तक मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। 21 नवंबर भोजन की आपूर्ति के लिए डाले गए पाइप से कैमरा अंदर भेजा गया और अंदर फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई। मजदूरों की मांग पर उन्हें पुलाव, फल, सब्जी, रोटी आदि सुरंग के अंदर भेजा गया। NHIDCL के MD ने कहा बृहस्पतिवार तक निकाल लिए जाएंगे श्रमिक। बड़कोट छोर से 8 मीटर तक सुरंग बना ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से राहत बचाव अभियान की जानकारी ली। इतने संकट के बाद भी निकल पाए
और 22 नवंबर को रात 12:45 पर उग्र मशीन ने सुरंग के अंदर नए सिरे से ड्रिलिंग करना शुरू की। फिर रात में 2 बजे चौथा 6 मीटर का पाइप सुरंग के अंदर भेजा गया। कुल मिलाकर 24 मीटर तक पाइप पहुंचा सुरंग के अंदर। सुबह 8:30 बजे सुरंग के अंदर 35 मीटर तक पाइप पहुंचा दिया गया। 12:20 पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, NHIDCL के MD महमूद अहमद सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल की प्रेस वार्ता बोले, अभियान सकारात्मक, अगले 15 घंटों में मिल सकती है खुशखबरी। दोपहर 3 बजे ओगर मशीन को मलबा आने की वजह से रोका गया। शाम 4 बजे ओगर मशीन को दोबारा शुरू किया गया। शाम 6 बजे पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया कि एक पाइप और आगे बढ़ गया है। अब मशीन 45 मीटर तक का सफ़र तय कर चुकी है। रात 8 बजे मशीन से एक पाइप और जोड़ा गया, जिससे ड्रिलिंग करने में बहुत तेजी आई। फिर मजदूरों तक पाइप काफी करीब पहुंच चुका था। रात 8:15 पर सिलकारा बैंड के पास एम्बुलेंस का जमावड़ा, भीतर NDRF व SDRF मुश्तैद विशेषज्ञ चिकित्सक भी तैनात थे। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे मशीन को दोबारा शुरू करने की तैयारी हुई। फिर सुबह 9 बजे मशीन को दोबारा शुरू किया गया। शाम 4 बजे मशीन के सामने फिर अवरोध आ गया। 800 मिलीमीटर का पाइप भी आगे से मुड़ गया। मशीन का बेस यानी प्लेटफार्म भी हिल गया। तभी तुरंत ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। रात 11 बजे मशीन के भीतर ट्रंचलेस कंपनी के इंजीनियर प्रवीण यादव और बलविंदर घुसे। करीब 8 घंटे तक उन्होंने भीतर सरिये 800 मिलीमीटर मुड़े हुए पाइप को काटकर बाहर निकाला। रात 12 बजे ओगर मशीन का प्लेटफार्म मजबूत करने का काम तेजी से शुरू किया गया। 24 नवंबर को सुबह 8 बजे टनल के भीतर ओगर मशीन रुकी हुई थी। सुबह 11 बजे जियो फिजिकल एक्सपर्ट की टीम भीतर गई। करीब 45 मिनट तक उन्होंने भीतर की मैपिंग की और रिपोर्ट दी कि अगले 5 मीटर तक लोहे का कोई अवरोध नहीं है। दोपहर 3:50 पर NHIDCL के MD महमूद अहमद, उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी तरह के बाधाओं को हटाकर ओगर मशीन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। शाम 4:30 पर करीब 24 घंटे बाद ओगर मशीन को फिर से शुरू किया गया। 25 नवंबर को योजना 1 ओगर मशीन के फंसे हिस्से को काटकर बाहर निकाला गया। योजना 2 सुरंग के ऊपर वाले हिस्से पर 82 मीटर खुदाई की योजना। इसके लिए मशीन का प्लेटफार्म भी तैयार कर लिया गया। योजना 3 सुरंग के दूसरे पोल गांव बड़कोट छोर की तरफ खुदाई का काम शुरू हुआ। योजना 4 इसमें सुरंग के दोनों किनारों पर समांतर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की योजना तैयार की गई। 26 नवंबर सुरंग के ऊपर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL की टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू किया। खबर लिखे जाने तक 1.2 मीटर व्यास की 20 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी थी। NHIDCL के MD महमूद अहमद के मुताबिक 86 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है, जिसमें 2 दिन का समय लग सकता है। बताया एक ड्रिलिंग रिग की क्षमता 40 मीटर ड्रिल है। इसके बाद रिग को बदला जाएगा। सुरंग के अंदर लेजर और प्लाज्मा कटर पहुंचने के बाद काम में तेजी से आई है। सरियों व लोहे के पाइप के कारण फंसे ब्लेड को काटा गया। डॉक्टर सजीव खैरवान ने बताया अब केवल 13.9 मीटर ब्लेड काटना बचा है। रविवार रात भर इसे काटने का काम जारी रहेगा। सोमवार से यहां मैनुअल खुदाई शुरू करने की योजना है। आगे की बाधाओं को मैनुअल ढंग से लेजर प्लाज्मा कटर से दूर कर मलबा हटाने का काम शुरू होगा। यहां से मजदूर सबसे करीब है। सुरंग के दूसरे सिरे पर कोलगांव बड़कोट वाले छोर पर THDC की ओर से 2.5 मीटर व्यास की सुरंग बनाने का काम जारी है। यहां अब तक 4 ब्लास्ट कर 10 मीटर तक सुरंग तैयार कर ली गई है। ब्लास्टिंग में विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहां से करीब 400 मीटर सुरंग का काम शेष था। ऐसे में यहां से सुरंग तैयार करने में लंबा समय लग सकता है। लंबवत स्थित सुरंग रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL भी लंबवत स्थित सुरंग तैयार करेगा। इसके लिए सभी जरूरी मशीन सिलकारा साइट पर पहुंचा दी गई है। इसके लिए कंक्रीट बेड बनाए जा रहे हैं। वहीं ड्रिफ्ट टनल बनाने पर भी विचार किया गया है। इस टनल का डिजाइन तय कर फ्रेम के फैब्रिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 27 नवंबर को सुरंग के दूसरे छोर पर यहाँ THDC सुरंग के भीतर माइक्रो टनल बना रहा है। अभी तक केवल 12 मीटर हिस्सा बना है, जबकि सुरंग के ऊपर ONGC 374 मीटर वर्टिकल ड्रिल करेगा, जिसकी मशीन पहुंचाने के लिए सड़क पूरी नहीं हो पाई है।
अभी तक 5 में से केवल 1.2 किलोमीटर तक की ही सड़क पूरी बन पाई है। चिलकरा छोर के ऊपर 1.2 मीटर व्यास की ड्रिल कर रहा है। खबर लिखे जाने तक 36 मीटर ड्रिल हो चुकी थी। अब 50 मीटर का सफ़र तय करता है, जिसमें करीब 100 घंटे का समय लग सकता है। लिहाजा यहाँ 30 नवंबर तक कामयाबी मिल सकती है। चिलकरा छोर के बराबर यहाँ से ड्रिफ्ट टनल बनाने की योजना तैयार हो चुकी है, जिस पर काम शुरू होने वाला है। अगर यह टनल बनती है तो इससे अपेक्षाकृत कम समय में मजदूरों तक पहुँच बन सकती है। मैनुअल खुदाई श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 सदस्यीय रेड माइनर्स की टीम भी पहुंची है। सोमवार शाम 7 बजे सेना की मदद से टीम ने हाथ से खुदाई शुरू कर दी है। 28 नवंबर को रेड माइनर्स की टीम ने सुरंग के अंदर खुदाई कर 12 मीटर तक पाइप डालकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।